पुतिन को फोन करो, सर्गेई लावरोव को फोन करो, इस हमले को बंद कराओ। आपने मेरे लोगों के ऊपर जो हमला किया है उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मिस्टर एम्बेसडर, वॉर क्राइम के गुनहगारों की जगह नरक में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लित्सिया जब ये भावुक अपील कर रहे थे तब चेयर पर विराजमान थे रूसी राजदूत वेसेली नेमेंजिया। जंग से हो रही मौतों और आने वाली तबाही का मंजर आंखों में समाये यूक्रेनी राजदूत को दुनिया के सारे पंच सन्न होकर सुन रहे थे। उन्होंने रूसी राजदूत से कहा, छोड़ दो ये कुर्सी, किसी और सदस्य देश को दे दो। इस पर रूसी राजदूत ने जवाब दिया, मैं ये बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन के लोगों के प्रति आक्रामक नहीं है। रूस कीव में बैठे जुंटा के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जब हजारों किलोमीटर दूर यूएन की पंचायत लगी थी तब डोनबास और कीव पर रूसी मिसाइलें कहर बरपा रही थी। यूक्रेन के रूस पर हमले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से जूझ रहे उनके देश के अस्पतालों पर भी रूस ने हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की बेबसी पहली बार नहीं दिखी है। ये उन्हीं ताकतवर देशों की कठपुतलियां हैं जो अपने हिसाब से दुनिया के सामरिक समीकरण तय करना चाहती हैं। कब किस देश को नरसंहार के हथियार बनाने का दोषी बताना है और किस पर अलकायदा का पनाहगार बताकर हमला कर देना है। अमेरिका इसी सुरक्षा परिषद से मनचाही मंजूरी पा चुका है। आपको बता दें कि रूस के पास भी वीटो पावर है। ऐसे में यूक्रेन संकट पर आलोचना के सिवा बचता क्या है? प्रतिबंधों की एक लिस्ट तो हमलों के पहले ही तैयार कर ली गई थी। क्या ये व्लादिमीर पुतिन को रोक पाया? यूएन का विस्तार और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या जब तक बदली नहीं जाती तब तक इसी तरह की बेबसी दिखाई देती रहेगी। न सिर्फ यूएन बल्कि दुनिया के तमाम बहुपक्षीय मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफॉर्म की जरूरत बता चुके हैं। यूएन की इस बेबसी का ही नतीजा है कि आज पूरी दुनिया भारत और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। आज दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश करने वाला अमेरिका भी बेबस है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो के उनके साथी किस बिना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उकसा रहे थे, ये समझ से परे है। अफगानिस्तान से लौटी आखिरी कमांडर को बाइडेन ने पोलैंड में तैनात किया, जर्मन बेस पर सैन्य टुकड़ी बढ़ा दी और साथ साथ जेलेंस्की को दिलासा देते रहे कि घबराना मत, अगर रूस ने हमला किया तो हम साथ हैं। रूसी राष्ट्रपति को सीधी चेतावनी देते रहे, अब तो हद पार हो गई। फिर आर्थिक प्रतिबंधों की दूसरी लिस्ट से क्या यूक्रेन की समस्या खत्म हो जाएगी? जब जो बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने माना कि इसका असर होने में वक्त लगेगा। अरे भाई, तब तक यूक्रेन की राजधानी कीव का अस्तित्व कैसा रहेगा? तो अब रूस को मनाने के लिए भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं सब के सब? चौधरी बनने वाले अपनी नाकामियों पर गौर करें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े यूरोपीय संकट को टालने के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ टकटकी लगाए देशों को भूतकाल की नाकामियों पर भी गौर करना चाहिए। नाटो का विस्तार और रूस को घेरने की कोशिशों में पूरे इलाके को मिलिट्री जोन जैसे बनाने की कवायद का विरोध तो होगा ही। भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति में सैनिक आक्रामकता का विरोध किया है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बदलाव भी आया है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आई तो घुस के मारेंगे, चाहे पाकिस्तान हो या चीन। अब इस नजरिए से भी व्लादिमीर पुतिन के फैसले को देखिए। हो सकता है पुतिन और मोदी में समानता दिखाई दे। हो सकता है कि इसी से संदेश गया हो कि पुतिन को मोदी मना लेंगे। भारत फिलहाल तटस्थ है। ये तो जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पता चल गया। उनसे जब पूछा गया कि भारत खुलकर रूस का विरोध नहीं कर रहा तो उन्होंने कहा, हम बात कर रहे हैं, आज भी बात हुई है, लेकिन ये अनसेटल्ड यानी अनसुलझा है। साथ ही जॉर्ज बुश की तरह उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि जो भी रूस के साथ है उस पर दाग लगेगा। लेकिन ये बात अनर्गल है। हर देश अपनी चिंताओं के साथ विदेश नीति अपनाता है। बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर पुतिन से अपील की है कि मामले को बातचीत से हल कर लिया जाए। अब इसके आगे भारत क्या कर सकता है, इस पर मंथन जारी है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट।